नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST की यूनिट पहली, उसका पहले अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ, रोल, फंक्शन सब पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या सरल शब्दों में कह दो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का अर्थ, प्रकार, क्या प्रकार। अब अपन इस पर डिस्कस करेंगे। पहला आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साधारण शब्दों में 11-12 में आपने पढ़ा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, वो फाइनल अकाउंट हुआ। अब यहाँ फाइनल अकाउंट का अर्थ, फाइनल अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। साधारण शब्दों में इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर प्राय 1 साल संस्था की वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति, संपत्ति कितनी, दायित्व कितना, लाभ हानि कितनी, आर्थिक स्थिति और एक समय अवधि क्रियाओं के निश्चित समय पर, यानी कि संपत्ति वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी संपत्ति कितनी, दायित्व कितना, और निश्चित समय अवधि के दरमियान कितना परिणामों का चित्रण, परिणाम का मतलब लाभ हानि का चित्रण करता है। अब तो कहना मतलब हुआ वित्तीय विवरण निश्चित समय पर, यानी एज ऑन संस्था की वित्तीय स्थिति मतलब संपत्ति दायित्व को दिखाता है। समय अवधि मतलब फॉर द ईयर एंडिंग लाभ हानि बताता है, वो वित्तीय विवरण है। कहना मतलब वित्तीय विवरण जो व्यवसाय की संपत्ति दायित्व को और लाभ हानि को दिखाने वाले विवरण वित्तीय विवरण कहलाते हैं। इसको अपन वित्तीय विवरण को 2 भागों में बांट सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। बैलेंस शीट में चिट्ठा, जिसमें संपत्ति दायित्व दिखाते हैं। अब वित्तीय विवरण में निम्न चीज़ें सम्मिलित है। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे हॉरिजॉन्टल भी है पुरानी, लेकिन कंपनी में वर्टिकल बैलेंस शीट, लंबवत खड़ी, हॉरिजॉन्टल पड़ी, तो खड़ी वाली बैलेंस शीट ज़्यादा प्रचलित है। बैलेंस शीट वर्टिकल रूप में ज़्यादा चलती है। कंपनी में एक्ट में तो वर्टिकल ही वो महत्व ज़्यादा दिया है। फिर आता है लाभ हानि का विवरण। लाभ हानि का विवरण का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए P&L अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी मिक्स हो गया। फिर आता है नोट्स टू अकाउंट लेखांकन टिप्पणियाँ और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, एक्सप्लेनेटरी नोट। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा मानक बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जैसे AS3 है, कैश फ्लो से संबंधित है, तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी दिखाना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पालना होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किससे है, या कैश फ्लो से संबंधित है। अब ये अपन ने आज वित्तीय विवरण के बारे में देखा। वित्तीय विवरण क्या हुआ, वित्तीय विवरण अपन टॉपिक क्या था, वित्तीय विवरण का अर्थ और प्रकार। वित्तीय विवरण क्या है, वित्तीय विवरण मतलब फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। अंतिम खाते वित्तीय विवरण कहलाते हैं। यानी कि वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति और एक समयावधि क्रियाओं के परिणामों का चित्रण है। वित्तीय विवरण निश्चित अवधि यानी बैलेंस शीट एज ऑन होती है। एज ऑन मतलब एक दिन की स्थिति बताती है कि उस दिन या 31 मार्च के दिन संपत्ति कितनी थी, दायित्व कितना था। ये हुआ वित्तीय स्थिति, संपत्ति दायित्व को दिखाती है। समय अवधि मतलब फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग कितना लाभ हुआ, परिणाम का मतलब लाभ हानि को दिखाती है। कहना मतलब वित्तीय विवरण फाइनल अकाउंट है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब सम्मिलित है। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हुए, प्रकार को 2 सम्मिलित के 2। बैलेंस शीट जो वर्टिकल ग्रुप में होती है और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट
स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। दूसरा है नोट्स टू अकाउंट, लेखांकन टिप्पणियाँ क्या है, व्याख्यात्मक टिप्पणी क्या है, लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, AS3 जैसे कैश फ्लो का है, तो ऐसे स्टेटमेंट, ये सभी वित्तीय विवरण के अंदर सम्मिलित है। तो इसको नोट कर लीजिए, वित्तीय विवरण का क्या मीनिंग बना। वित्तीय विवरण छोटी क्लास में, जो अपन ने छोटी क्लास में 11-11 तो पढ़ा कि फाइनल अकाउंट ये जी वित्तीय विवरण हैं। और उसमें टाइप्स में कि भाई इसका मेन दो प्रकार हो गया, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट संस्था की निश्चित अवधि को संपत्ति दायित्व को दिखाती है, और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर पीरियड के अंदर कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, वो दिखाता है। हाँ, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लो।